और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड विकास पर फोकस, उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में उत्तराखंड के विकास पर फोकस। कार्यक्रम में CM धामी मौजूद। लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भगीरथ लाल चौधरी जी, प्रोफेसर सुरेखा टंगवाल जी, सुनील जी और अभिषेक जी और सभी यहाँ पर उपस्थित, मैनाली जी जिन्होंने इसका सरकार की तरफ से भी ये पूरा CSR का देखते हैं, और विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत से आए हुए और शिक्षा जगत से आए हुए, और सीमांत से सीमांत क्षेत्र अभी धारचूला और सारकोट जैसे दो स्थान, दोनों ही हमारे दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले जनपद हैं। एक धारचूला से हम आदरणीय भाई साहब सुनील जी ने और हमने संवाद भी किया, वहाँ के विद्यार्थीगण, सभी भैया बहन, सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और आज सभागार में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस मुख्य सेवक सदन में आने के लिए, पधारने के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर अभी जिन्होंने बहुत संक्षिप्त में मैं कह भी रहा था भाई साहब का संबोधन, चूंकि मैं काफी लंबे समय से सुनता रहा हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी और अन्य दायित्वों में भी, तो वो काफी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया है। आज हमारे राज्य में पधारे हैं, हम सबका उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है कि हम और कैसे और अच्छा कर सकते हैं। सुनील जी से, अभिषेक जी से और मैनाली जी आपसे भी साथ में भाई साहब ने अपेक्षा की है कि इस काम को और आगे बढ़ाना है। हम सबके प्रेरणा पुंज भी हैं भाई साहब और लगातार हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं समस्त देवभूमि उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपका उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित देश की सभी प्रतिष्ठित कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी विद्वज्जन और सभी प्रिय छात्र छात्राओं का भी स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज प्लेनेट स्कूल द्वारा आयोजित उत्तराखंड CSR कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों के बीच में एक बहुत ही मैं ये भी कहूंगा कि एक नया प्रकार का कार्यक्रम, इसको हम नवाचार भी कह सकते हैं भाई साहब, इस प्रकार का नवाचार किया और इस कार्यक्रम में हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मैं सच में ये बहुत विशिष्ट है और शुभ अवसर हम सबको मिला है। ये हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज देश के प्रतिष्ठित कारपोरेट हाउसेस अपने CSR के तहत उत्तराखंड में अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और हम राज्य के अंदर जो हमने विकास का एक मॉडल आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय हो, दोनों का बैलेंस हो। और अभी आदरणीय सुनील जी ने अभी मुझे कहा भी है कुछ संस्थाओं के लोग आकर हम लोगों से मिलेंगे, और इस समय हमको बहुत आवश्यकता भी है राज्य के अंदर कि यहाँ की इकोलॉजी भी ठीक रहे और साथ में विकास के काम भी चलते रहें। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवमयी यात्रा के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये यात्रा हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करने की यात्रा रही है। संघ ने अपने सभी अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है।
संघ की प्रेरणा से ही आज हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जो न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उनके जीवन के उच्च आदर्शों को और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मुझे बताया गया कि एक्सिस बैंक समूह के द्वारा जहां एक और राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए एमओयू किया गया है, वहीं चूंकि हम लोग विधानसभा का जब भी ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो उससे लगा हुआ गैरसैंण से आगे भराड़ीसैंण है, और भराड़ीसैंण के पास उसी के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में एक ग्राम सभा है सारकोट। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि उस गांव की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मधु पालन के क्षेत्र में, सब्जी उगाने के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी, और पूरी तरह से मद्य निषेध उन्होंने वहां पर किया गया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल बहुत प्रयास वहां पर करते हैं और गांव के अंदर बड़ी यूनिटी है। तो ये मैंने सोचा कि ये गांव क्यों ना आदर्श गांव होना चाहिए, तो मैंने शुरुआत करी कि मुख्यमंत्री के रूप में एक गांव सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि इसको मैं अपने में अडॉप्ट करता हूं, और आज से लगभग 1 साल पहले ये प्रक्रिया हमने शुरू करी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वो गांव बहुत अच्छा एक विकसित गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के नवाचार वहां पर हो रहे हैं, और उसी गांव की 21 साल की बेटी प्रियंका नेगी इस बार वहां की ग्राम प्रधान अभी बनी है, नए जो चुनाव हुए हैं, और बहुत शानदार तरीके से पूरे गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आदर्श गांव सारकोट के भी प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल उसका शुभारंभ भी आज किया गया है। इसके अलावा प्लेनेट स्कूल रिसर्च सेंटर के जनरेशन ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उन्हें महर्षि योगी संस्थान के सहयोग से 50 देशों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, हवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC, ब्रिटानिया जैसी अनेक संस्थाएं, बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उन सभी को संचालित कर रही हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और साझेदारी से विकास के जैसे SDG के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी CSR के माध्यम से और भी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं और उन कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं जो उत्तराखंड के विकास में CSR के माध्यम